एक ऐसा मंदिर जहां शाम 6 बजे ताला लग जाता है, लेकिन आधी रात को वहां घंटी कौन बजाता है? ये कोई कहानी नहीं, ये एक सच्ची घटना है। सनातन धर्म में कहा जाता है, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां भगवान खुद जागते हैं। मोहनगंज से 20 किलोमीटर दूर सई नदी के किनारे एक पुराना शिव मंदिर है, रुद्रेश्वर नाथ। लोग कहते हैं ये मंदिर 6 बजते बंद हो जाता है, पर सोता नहीं। आइए हम आज इस वीडियो में जानते हैं इस मंदिर का रहस्य। जब मंदिर 6 बजे बंद हो जाता है तो रात को इस मंदिर में घंटी कौन बजाता है? ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो लखनऊ में रहता था, जिसे भगवान और बाकी चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसका नाम रवि था। रवि को एक दिन उसके गांव से फोन आता है कि तुम्हें जल्दी गांव आना होगा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत काफी दिनों से खराब है, वह तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हें देखना चाहते हैं। और गांव आते अपने पिता की हालत देखकर वह परेशान हो गया। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा रुद्रेश्वर नाथ मंदिर में एक दिया जला आओ, सब ठीक हो जाएगा। रवि ने पहले तो अंधविश्वास समझा, लेकिन अपने पिता के लिए वो मान गया। गांव के बुजुर्ग के कहने पर रवि शाम को निकला और मंदिर काफी छोटा था। गर्भगृह में काले पत्थर का शिवलिंग था, नंदी का टूटा हुआ कान, और उस मंदिर में कोई पुजारी नहीं, बस एक बूढ़ा कहार था जिसका नाम राम सुमेर था, जो शाम को 6 बजते ही ताला लगा रहा था। उसने जैसे रवि को देखा तो कहा, दर्शन कर लो पर रुकना मत, 12:30 बजे यहाँ घंटी अपने आप बजती है। रवि ने कहार से पूछा, ऐसा क्यों, यहाँ क्यों नहीं रुक सकते? कहार ने कुछ भी नहीं कहा और मंदिर में ताला लगाकर वो अपने घर चला गया। रवि ने सोचा कि मेरे पास चार्जर, पावर बैंक और एक छोटा कैमरा है, मैं आज इस मंदिर में रुककर देखना चाहता हूँ कि आखिर मंदिर में ऐसा क्या है, कौन है जो रात को घंटी बजाता है। राम सुमेर ने 6:10 पर भारी ताला लगाया और रवि को बाहर से प्रणाम किया और चला गया। रवि पीपल के नीचे चबूतरे पर बैठ गया। गांव की रात जल्दी गहरी होती है। 9 बजे तक गांव में जानवरों की आवाज आने लगी। 10 बजे नदी की हवा से ठंडक आ गई और 11 बजे तक रवि का फोन उसका नेटवर्क छोड़ गया। ठीक 12:17 पर पहला घंटा बजा। मंदिर बंद था, ताला बाहर से लगा था, अंदर कोई नहीं था। फिर भी पीतल की भारी घंटी जो गर्भगृह के दरवाजे पर लटक रही थी 3 बार बजी और रवि उठ गया और दरवाजे की झिर्री से देखा, अंदर घना अंधेरा। फिर दिया जला। एक नहीं, गर्भगृह के चारों कोनों में रखे मिट्टी के दिए अपने आप सुलग उठे, बिना तेल बिना बाती छुए। उसकी लौ नीली नहीं, बिल्कुल केसरिया जैसी, जैसे अभी किसी ने घी डाला हो। उस रोशनी में रवि ने देखा, शिवलिंग पर बेलपत्र नहीं थे, पर जल की धारा बह रही थी। ऊपर कोई कलश नहीं, फिर भी धारा लगातार गिर रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, जगह छोड़ दो। रवि पलटा। नंदी की मूर्ति जो दिन में टूटी हुई थी अब सीधी बैठी थी और उसके पास धुंध में 10-12 लोग खड़े थे। धोती, कुर्ता, पगड़ी, कुछ के हाथ में लाठी, 2 के हाथ में पुरानी बंदूकें। उसके कपड़े फटे, पैर में कीचड़। वे रवि को देख नहीं रहे थे, वो मंदिर की तरफ देख रहे थे। एक बूढ़ा जिसकी दाढ़ी सफेद थी हाथ जोड़कर बोल रहा था, भोलेनाथ आज आखिरी रात है, फिरंगी सुबह आ जाएंगे, हमें अपने चरणों में जगह देना। मुझे समझ आया, ये 1857 के बागी थे। सही का ये इलाका तब विद्रोहियों का रास्ता था। ये सब गर्भगृह के सामने बैठ गए। बिना आवाज के उनके होठ हिल रहे थे, पर मुझे साफ सुनाई दे रहा था, नमः शिवाय नमः शिवाय। जैसे ही जाप तेज हुई, दिए और भड़क उठे। तभी मंदिर का घंटा फिर बजा, इस बार लगातार, और दरवाजा जिस पर ताला लगा था अंदर से खुला। रवि पीछे हटा। अंदर शिवलिंग नहीं था, वहाँ एक गहरा कुंड था और उसमें पानी नहीं, राख थी, सैकड़ों लोगों की राख। और उस राख के ऊपर वही बूढ़ा बागी खड़ा था, जवान चेहरे के साथ मुस्कुरा रहा था। उसने रवि की तरफ देखकर कहा, डर मत,
हम मरे नहीं, हम रुके हैं। सुबह जब राम सुमेर ताला खोलने आया तो रवि चबूतरे पर सोया मिला। उसने रवि को जगाया और उससे पूछा कि देख लिया। रवि ने पूछा, क्या ये हर रात होता है? राम सुमेर ने ताला खोला और अंदर सब वैसा ही था। शिवलिंग, टूटा नंदी, बुझे दिए, सिर्फ फर्श पर ताजा बेलपत्र पड़े थे, जबकि रात को वहां कोई नहीं था। राम सुमेर बोला, 1857 में अंग्रेजों ने इस गांव को घेर लिया था। 30 बागी इस मंदिर में छिपे। पुजारी ने कहा भाग जाओ। उन्होंने कहा हम महादेव की शरण में हैं। सुबह जब फिरंगी आए तो मंदिर खाली मिला, न लाशें न खून, सब शिवलिंग पर, बस शिवलिंग पर राख की परत। गांव वाले कहते हैं महादेव ने उन्हें अपने अंदर समा लिया। तब से हर रात 12:30 बजे वे अपनी संध्या पूरी करने आते हैं। मंदिर उनके लिए जागता है। रवि हंसा नहीं। रवि ने कैमरा देखा जो रात में वीडियो बनाया था, पर उसमें सिर्फ अंधेरा और 3 बार घंटी की आवाज, कोई आदमी नहीं। रवि दोपहर में फिर मंदिर गया। गर्भगृह में बैठा तभी पुजारी की पुरानी डायरी मिली। 1952 की एक एंट्री जिसमें रवि के बाबा के हाथ की लिखावट थी। रुद्रेश्वर नाथ में अमावस को दिया जलाना और बागी बाबाओं के नाम का। और रवि समझ गया बाबा क्यों हर अमावस यहाँ आते थे। उस रात रवि फिर रुका, पर इस बार डरने नहीं, देखने। ठीक 12:17 पे घंटी बजी, दिए जले, वही लोग आए। रवि ने हाथ जोड़ा। बूढ़े बागी ने रवि को देखा, इस बार पहचाना। उसने इशारा किया, बैठो। रवि उनके साथ बैठ गया। जाप सुना, ना कोई डरावनी परछाई, ना कोई चीख, सिर्फ एक थकी हुई शांति, जैसे बहुत लंबे सफर के बाद कोई घर लौटता हो। जाप खत्म हुई तो सब उठे। जाते जाते बूढ़े ने रवि के कंधे पर हाथ रखा। ठंडा नहीं, गरम। बोला, कह देना हम जागते हैं इसलिए गांव सोता है। रवि ने राम सुमेर से कहा, ताला मत लगाओ। राम सुमेर ने कहा, ताला चोरों के लिए है, उनके लिए नहीं, वो तो वैसे भी अंदर हैं। अब रवि हर महीने अमावस को जाता है, दिए जलाता है। 12:17 पर घंटी बजती है और रवि आंखें बंद कर लेता है। उसे पता है आधी रात को जागता हुआ मंदिर भूतों का नहीं, वो उन लोगों का मंदिर है जिन्हें इतिहास ने भुला दिया, पर महादेव ने नहीं। वो जागते हैं ताकि हम याद रखें। कुछ दरवाजे ताले से बंद नहीं होते, कुछ पहरेदार मरने के बाद भी पहरा देते हैं। और जब कभी आप मोहनगंज की तरफ जाओ, सई नदी के किनारे उस पीपल वाले मंदिर के पास जरूर रुकना। 6 बजे आपको पट बंद मिलेगा। अगर तुम चुपचाप बैठे तो 12:30 बजे तुम्हें भी सुनाई देगा वो घंटी जो किसी के हाथ से नहीं बजती, वो जाप से बजती है, वो मंत्र जो गले से नहीं निकलता। क्योंकि मंदिर सोता नहीं, वो सिर्फ आंखें मूंदता है ताकि आधी रात को पूरी तरह जाग सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्ण।